हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू इजी टर्स फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम नेस्टेड इफ़ के बारे में समझेंगे। जैसा कि इसके पहले हमने सिंपल इफ एल्स या फिर एलिफ के बारे में समझा, आज हम देखेंगे कि किस तरह से एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन यूज किया जा सकता है। इसका फ्लो चार्ट भी देखेंगे और एक प्रोग्राम बनाकर इसको समझेंगे। तो चलिए इसको एक प्रोग्राम बनाकर समझ लेते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम नेस्टेड इफ़ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आईडी स्टार्ट कर लेते हैं जो कि धोनी, और यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर इसको समझते हैं। इसके पहले हमने सिंपल इफ़ या फिर इफ एल्स भी यूज़ किया है। तो आज हम नेस्टेड इफ़ का यूज़ करके देखेंगे। इसका सिंटैक्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सिंपल अगर हम यहाँ पर एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ यूज़ करते हैं तो इसको नेस्टेड इफ़ बोलते हैं। मीन्स एक इफ़ ब्लॉक ओपन करेंगे और उसके अंदर दूसरा इफ़ ब्लॉक हम यूज़ करेंगे। सेम हम एल्स ब्लॉक में भी कर सकते हैं। एक इफ़ के एल्स ब्लॉक के अंदर भी हम ऐसा ही इफ़ और एल्स यूज़ कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर इसको समझेंगे। एंटर किए गए नंबर को पॉजिटिव या फिर नेगेटिव के लिए चेक करने के लिए। पिछली बार भी हमने ये प्रोग्राम बनाया था। इस बार हम नेस्टेड इफ़ को समझने के लिए प्रोग्राम बनाएंगे और यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे इसको। तो सबसे पहले एक नंबर एंटर कराते हैं। n इज इक्वल इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे। इसके बारे में समझने के लिए आप पिछली वीडियो देख लीजिए जहाँ पर मैंने इनपुट फंक्शन को आपको समझाया है। इनपुट एंटर अ नंबर। यहाँ पर हमको इंटीजर चाहिए, इसलिए यहाँ पर शुरू में लिखेंगे इंट और इसके अंदर ये सारा स्टेटमेंट होगा। इसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। इसके बारे में समझने के लिए आप पिछली वीडियो देखिए जहाँ पर मैंने आपको टाइप कास्टिंग को समझाया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको सिंपल हम समझने के लिए इफ एल्स का यूज़ करेंगे इसको चेक करने के लिए। इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0 कोलोन, फिर प्रिंट करेंगे। अगर n की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव वैल्यू है और मैसेज यहाँ पे प्रिंट करेंगे पॉजिटिव नंबर। उसके बाद हम एल्स यूज़ करेंगे। एल्स अदरवाइज ये नेगेटिव नंबर होगा। तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट मैसेज नेगेटिव नंबर, और उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे प्रोग्राम में एंड ऑफ प्रोग्राम के लिए। तो प्रिंट मैसेज एंड ऑफ प्रोग्राम, एंटर। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर आउटपुट देखने के लिए। यहाँ पर रन करा के देखते हैं प्रोग्राम को। तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू एंटर करते हैं तो पॉजिटिव, अदरवाइज अगर हम नेगेटिव वैल्यू एंटर करते हैं तो मैसेज आता है नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर अगर हम 0 एंटर करते हैं तो भी यहाँ पे नेगेटिव नंबर का मैसेज आता है, क्योंकि 0 के लिए हमारे पास यहाँ कोई मैसेज नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली हम नेस्टेड इफ़ का किस तरह से यूज़ करेंगे वो मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि स्क्रीन पे सिंटैक्स दिखाई दे रहा है, एक इफ़ के अंदर हम दूसरा इफ़ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बाहर में या फिर सबसे शुरुआत में ही मैं चेक करूँगा कि नंबर 0 है या फिर नहीं है। तो सिंपली यहाँ पर लिखूँगा इफ़ नंबर नॉट इक्वल 0। तो यहाँ मैंने कंडीशन लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने नॉट इक्वल ऑपरेटर का यूज़ किया है ये चेक करने के लिए कि नंबर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तभी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा जो कि इसके अंदर लिखा गया है। कोलोन एंटर। अब यहाँ पर इंडेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें गलती होती है तो प्रोग्राम में एरर आएगा। तो यहाँ पर ये जो सारी लाइनें हैं वो इफ़ के अंदर की हैं, इसलिए हम बैक स्पेस करेंगे और ये इसके अंदर आ जाता है इंडेंटेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसी तरह से इस लाइन को भी बैक स्पेस कर लेते हैं। एल्स, और एल्स का पार्ट ये है बैक स्पेस एंटर। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है इफ़ नॉट इक्वल 0। अगर वैल्यू 0 नहीं होती है तभी इसकी जो बॉडी है जिसके अंदर हमने फिर से एक इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ किया है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा और अंदर जाने पे नंबर को चेक करेगा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आउटर इफ है, ये इसका इंडेंटेशन है, उसके बाद ये इनर इफ है। तो यहाँ पर इसको बैक स्पेस करेंगे, फिर से एंटर करेंगे सही इंडेंटेशन आने के लिए। तो अब ये इसका सही इंडेंटेशन यहाँ पे आ गया। ये इनर इफ है, उसके अंदर ये पॉजिटिव नंबर ये मैसेज है, फिर ये इसका एल्स पार्ट है और इसके अंदर फिर से ये मैसेज है नेगेटिव नंबर। तो इस तरह से यहाँ पे एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ है जो कि नेस्टेड इफ़ है, और यहाँ पर जो आउटर इफ़ है इसके लिए हम एल्स पार्ट लिखेंगे। एंटर, बैक स्पेस, ये इसके लेवल पे आ जाते हैं जो आउटर इफ़ है, फिर यहाँ पे लिखते हैं एल्स। और अगर आउटर इफ़ फॉल्स होता है इसका मतलब ये होगा कि जो एंटर की गई वैल्यू है वो 0 है। तो यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट कराएंगे, प्रिंट सिंपल मैसेज लिखते हैं यहाँ पर 0। तो इस तरह से हमने यहाँ पे नेस्टेड इफ़ का यूज़ किया है। फिर से इसको रन करके देखते हैं और इस बार अगर 100 ये पॉजिटिव नंबर है, फिर रन कराते हैं और -100 नेगेटिव नंबर, और वापस से फिर रन करा के देखते हैं और इस बार एंटर करते हैं 0। तो इसके लिए मैसेज डिस्प्ले होता है स्क्रीन पर 0।
तो यहाँ पर हमने सिंपली नेस्टेड इफ़ का यूज़ किया है, एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने ये सिंपल सा प्रोग्राम बनाया नेस्टेड इफ़ को समझने के लिए। एक सिंपल सा प्रोग्राम और बनाते हैं, पहले इसको सेव कर लेते हैं, सेव, और यहाँ पर इसको नाम देते हैं नेस्टेड इफ़, और यहाँ पर स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले, और इन लाइंस को इरेज कर लेते हैं, डिलीट, और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे, यूज़र 2 नंबर एंटर करेगा, जिसमें से जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएंगे। तो उसके लिए हमको 2 इनपुट की ज़रूरत होगी, n1 इज इक्वल, और फिर से यूज करेंगे इनपुट फंक्शन, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। इसी तरह से सेकेंड के लिए n2 वेरिएबल लेते हैं, इनपुट, और उसके बाद मैसेज एंटर सेकंड नंबर, और ये दोनों ही इंटीजर होंगे। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम इंट, और उसके बाद ब्रैकेट में ये पूरी लाइन, सेम सेकंड के लिए इंट और ब्रैकेट में ये पूरी लाइन। तो यहाँ पर यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वो n1 और n2 पर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद इसको हम कंपेयर करेंगे, इफ़ n1 इज ग्रेटर देन n2, देन यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होगा n1 के लिए, प्रिंट। तो यहाँ पर n1 ग्रेटर देन है n2 से, तो n1 ये वेरिएबल हो गया। उसके बाद मैसेज, यहाँ पर मैसेज लिखते हैं ग्रेटर देन के लिए, और उसके बाद फिर से वेरिएबल का नाम n2। तो पहला मैसेज होगा अगर n1 ग्रेटर है तो n1 ग्रेटर देन n2, तो यहाँ पर n1 और n2 की जगह वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद आते हैं हम एल्स पे, एल्स प्रिंट, यहाँ पर ये मैसेज अपोजिट होगा। तो यहाँ पर जो मैसेज है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट, और यहाँ पर होगा n2 ग्रेटर देन n1। तो अगर n1 यहाँ पे बड़ा होता है n1 इज़ ग्रेटर देन n2, और अगर n2 बड़ा होता है तो n2 इज़ ग्रेटर देन n1, ये मैसेज डिस्प्ले होगा। उसके बाद प्रोग्राम से बाहर आते हैं और यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं एंड ऑफ प्रोग्राम के लिए, एंड ऑफ प्रोग्राम। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर और इसको रन करके देखते हैं। 2 नंबर एंटर करते हैं 100 और 200, तो यहाँ पर 200 इज ग्रेटर देन 100। उसके बाद फिर से रन करते हैं यहाँ पर, और इस बार फिर से एंटर करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट को लिखते हैं 100 और सेकंड को लिखते हैं 500, तो 500 इज ग्रेटर देन 100। लेकिन इसको फिर से रन कराते हैं हम, और यहाँ पर इस बार लिखते हैं दोनों नंबर के लिए 0 और 0। तो यहाँ पे आंसर आता है 0 इज़ ग्रेटर देन 0। हम यहाँ पर चाहते हैं अगर यूज़र 0 एंटर कराता है तो उसके लिए एक सेपरेट अलग से मैसेज डिस्प्ले हो कि दोनों वैल्यू यहाँ पर 0 हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज़ करेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में किया था, सबसे बाहर में या फिर आउटर इफ में यूज़ किया था कंडीशन, जो कि 0 के लिए चेक करता है कि वैल्यू जो एंटर की गई है वो 0 तो नहीं है। तो यहाँ भी हम वैसा ही करेंगे, इफ़ n1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर n1 की वैल्यू 0 नहीं है तो इस बार हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि n1 और n2 दोनों के लिए हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंड। तो एंड और या फिर नॉट ये लॉजिकल ऑपरेटर है जिसके बारे में हम पहले के प्रोग्राम में या फिर पहले की वीडियोज़ में देख चुके हैं। एंड का यूज़ हम 2 या फिर 2 से अधिक कंडीशन को कंबाइन करने के लिए यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर हमको 2 कंडीशन कंबाइन करना है, n1 नॉट इक्वल 0 और इसी तरह से n2 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर n1 और n2 दोनों के लिए चेक किया जाएगा कि दोनों की वैल्यू एक साथ यहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए, तभी इसके अंदर लिखा गया इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर लगाते हैं कोलोन और फिर एंटर। तो यहाँ पर इंडेंटेशन को फिर से हमको करेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर बैक स्पेस करते हैं तो ये सही इंडेंटेशन में आ गया। एल्स पार्ट के लिए भी ऐसा ही करते हैं और फिर इसके अंदर जो प्रिंट है उसके लिए फिर से ऐसा करते हैं, एंटर। यहाँ पर ये एल्स इनर इफ के लेवल पे होगा और ये यहाँ पर जो फर्स्ट प्रिंट है इसके लेवल पे होगा। तो ये हो गया आउटर इफ, ये इसका इंडेंटेशन है, फिर हो गया इनर इफ, ये इसका इंडेंटेशन है, प्रिंट या फिर एल्स या फिर प्रिंट।
तो ये यहाँ पर इनर इफ हो गया, जिसका ये पूरा पूरा बॉडी है जो कि आउटर इफ के अंदर आता है। तो यहाँ पर आउटर इफ n1 और n2 दोनों की वैल्यू के लिए चेक करेगा कि दोनों की वैल्यू एक साथ 0 नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर फिर इनर इफ चेक करेगा, दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू एक साथ 0 होती है तो फिर हम आउटर इफ के एल्स पार्ट में आ जाते हैं, बैक स्पेस। और यहाँ पर ये जो लेवल है ये आउटर इफ के लिए है। तो आउटर इफ के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं एल्स पार्ट, एंटर। अगर दोनों की वैल्यू एक साथ 0 होती है तो हमको स्क्रीन पे प्रिंट कराना है उसके लिए मैसेज। तो हम सिंपल मैसेज यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और अगर दोनों की वैल्यू 0 होती है तो सिंपल सा एक मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा 0। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज़ किया है। आउटर इफ दोनों को 0 होने के लिए चेक करता है, अगर वो 0 होता है तो अपने एल्स पार्ट में आके 0 प्रिंट करेगा। अदरवाइज इनर इफ चेक करेगा कि दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है। फिर से इसको रन कराएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं जो भी नंबर एंटर करते हैं उसके लिए, ताकि वो अच्छे से दिखाई दे। रन कराते हैं और अगर इस बार हम एंटर करते हैं दोनों के लिए वैल्यू 0 तो यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले होता है 0, क्योंकि हमने यहाँ पर नेस्टेड इफ का यूज़ किया है। ऐसे ही आप कई नेस्टेड इफ का यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में ज़रूरत के हिसाब से। मीन्स एक इफ के अंदर दूसरा इफ, उसके एल्स के अंदर दूसरा इफ, इस तरीके से आप इसको नेस्टेड कर सकते हैं जैसा भी प्रोग्राम में आपकी ज़रूरत हो। लेकिन ज़्यादा नेस्टिंग करने पे ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आज हमने देखा नेस्टेड इफ के बारे में, आगे हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने नेस्टेड इफ के बारे में देखा। इसी तरह से हमने सारे कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पर देख लिए, जैसे कि सिंपल इफ एल्स या फिर एलएफ और नेस्टेड इफ। आगे हम लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।